Hello everyone, welcome to our channel Code with Vinith Manas. सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कैटेगरी का जो सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट किया था। तो उसके अंदर हमने फिल्टर जो था, फिल्टर डाटा, उसको हमने प्रॉपरली चलाया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्ट का एक है, कार्ट की फंक्शनलिटी है, उसको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम कंप्लीट कर दें। क्योंकि कार्ट को मैं बेसिकली एक्चुअली में स्टार्ट तो प्रोडक्ट करने वाला था, बट कार्ट का ये है कि अब कार्ट का जो हमारे पास जो है कि कार्ट हम एक तो होम पेज के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद कार्ट को हम कैटेगरीज के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ड को हम प्रोडक्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो कार्ड एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा हर पेज के अंदर यूज़ हो रहा है, बट अभी तक हमने उसको क्रिएट ही नहीं किया। तो कार्ड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटाबेस में एक कार्ड का भी हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट बैकएंड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्ड का जो माइग्रेशन फाइल है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, इसका मॉडल भी क्रिएट करेंगे कार्ड, और एक माइग्रेशन फाइल। अब यहाँ पे क्या है कि दो तरह के यूज़र होते हैं हमारे पास। हर कोई ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास दो तरह के यूज़र है, एक वो जो रजिस्टर्ड यूज़र है और एक जो नॉन रजिस्टर्ड यूज़र है। अब रजिस्टर्ड यूज़र तो वो है जिसने अपनी ईमेल वगैरह रजिस्टर की हुई है, ठीक है। उस यूज़र आईडी के कोरस्पॉन्डिंग हम जो है प्रोडक्ट को ऐड करवाते हैं। बट एक होता है नॉन रजिस्टर्ड यूज़र, जो कि एज अ गेस्ट आता है वेबसाइट के ऊपर और अपना प्रोडक्ट जो उसको परचेज करता है। एंड ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है कार्ड को चलाएंगे। तो कार्ड के लिए यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर चलेंगे और माइग्रेशन में जो सबसे लास्ट वाली फाइल है उसको ओपन करेंगे। अब कार्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, सबसे पहले तो इसकी आईडी जो बाय डिफॉल्ट रहती है। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अनसाइंड बिग इंटीजर। यहाँ पे होगी यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और ये बाय डिफॉल्ट हम रख लेते हैं नल एबल। अब यहाँ पे मैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी को फॉरेन की नहीं रख रहा, क्योंकि कई बारी क्यों है, जो अनरजिस्टर्ड यूज़र है, मतलब कि जो नॉन रजिस्टर्ड यूज़र है, उसको उसकी फॉरेन की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं सिर्फ इसको अनसाइड बिग इंटीजर यहाँ पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम रखेंगे सॉरी डॉलर टेबल इंटीजर। इंटीजर, अब इंटीजर जो है वो होगा यूज़र टाइप। अब यूज़र टाइप के अंदर हमारे पास दो होंगे यूज़र, एक तो होगा जो रजिस्टर्ड यूज़र है और एक होगा नॉन रजिस्टर्ड यूज़र। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टू रहेगी, और इसमें हम कमेंट भी रख देंगे, कमेंट वन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र एंड टू फॉर नॉन रजिस्टर्ड। अब इसके बाद हम रखेंगे, अब कार्ट है तो हमारे पास यहाँ पे 1 TB होगी, या फिर प्रोडक्ट आईडी। हम पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिख लेते हैं, अनसाइंड बिग इंटीजर। तो मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी, अनसाइंड बिग इंटीजर दो होंगे हमारे पास। फर्स्ट वन होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और एक होगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और लास्ट में हम लिख लेंगे डॉलर टेबल इंटीजर। इंटीजर क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटी, तो QTY रखेंगे। एंड डिफॉल्ट हम इसको दे देंगे 0। अब फॉरेन की हमें डिफाइन भी करनी है, तो जैसे हम ऊपर ये वाले ऐसे फॉरेन की डिफाइन करते हैं, तो मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करके एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी आएगी कौन से टेबल से, प्रोडक्ट्स टेबल से। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर अंडरस्कोर आईडी आएगी प्रोडक्ट अंडरस्कोर एटीटीआर टेबल से। इसको करेंगे सेव। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारी जो एट्रीब्यूट आईडी है, अगर वो बाई चांस हमारी यहाँ से डिलीट होती है,
तो हमारा कार्ट से भी जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ऑन डिलीट कास्केड। अब ये हमारे पास हो गया डाटा कार्ड्स का। तो मैं यहाँ पे इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसको फिलेबल के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो 4 5, तो जल्दी से चलते हैं मॉडल्स के अंदर। तो ये भी मैं एक ओपन कर लेता हूँ, कॉपी, प्रोटेक्टेड फिलेबल के अंदर हम डाटा को डाल देंगे। तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो आई थिंक लास्ट है हमारे पास QTY, इसके बाद कुछ नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेव करेंगे, इसको बंद भी कर। अब ये तो हो गया कार्ड्स का हमारे पास। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूज़र को फ्रंट एंड से कैसे मेंटेन करेंगे कि ये जो यूज़र है ये रजिस्टर्ड यूज़र है या फिर नॉन रजिस्टर्ड यूज़र है। अब एक पहले मेरे पास आइडिया आया था कि मैं यूज़र जो आईडी है उसको ही फ्रंट एंड पे भेज दूं, बट उसमें क्या है कि हम फ्रंट एंड के ऊपर ये ऐसे क्रेडेंशियल्स नहीं भेजते। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे बैक एंड के साथ? तो हम एक टोकन बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो टोकन का यूज़ करके हम बैक एंड फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो एक तो टोकन होता है जो सेंक्टम में हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम जो कार्ड के लिए अलग से टोकन को मेंटेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता हूँ मॉडल, PHP आर्टिसन मेक मॉडल टेम्प यूजर। और माइग्रेशन भी हमें चाहिए, तो मैं माइग्रेशन ये। अब यहाँ पे टेम्प अंडरस्कोर यूजर से बल्कि टेम्परेरी जो यूजर्स है वो आएंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी डॉलर टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर, क्या आएगी यूजर अंडरस्कोर आईडी। अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट मैं यूज करूँगा इसमें नल लेवल एंड इसके बाद डॉलर टेबल हम यूज करेंगे यूजर टाइप। अब इसमें भी यूजर टाइप रखने का एक जो मेन रीजन है कि हम इसके थ्रू भी मैनेज करेंगे। तो सेम ही मैं यह करता हूँ यहाँ पे डॉलर टेबल इंटीजर यूजर अंडरस्कोर टाइप। तो डिफॉल्ट एज इट इज हम रख लेते हैं 2। और कमेंट जैसे हम इसमें हमने कमेंट क्रिएट किया था आप वैसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ आएगी हमारे पास यहाँ पे टोकन। तो डॉलर टेबल STRING स्ट्रिंग वो आ जाएगा टोकन। इसको हम बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं नल। अब ये इसी टोकन के थ्रू हम फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन भेजेंगे। अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी यूज़र आईडी को निकालेंगे। अगर टोकन नहीं एग्जिस्ट करता तो उसकी हम यूज़र आईडी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम जो कार्ड को है वो मैनेज करेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड फिलेबल में ऐड आउट कर देता हूँ। तो मॉडल्स इसको यहाँ से कर लें प्रोटेक्टेड फिलेबल एंड यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एक दो तीन यूजर टाइप एंड टोकन। ठीक है, इसको करेंगे सेव और चलाएंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, हमारे पास दोनों टेबल जो है वो माइग्रेट हो गए। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद, इसको भी करेंगे बंद। अब चलेंगे हम फ्रंट एंड के अंदर। तो फ्रंट एंड पे हमारे पास ये लेआउट है जिसके थ्रू हम कार्ट को मैनेज करेंगे। तो इसके अंदर चलेंगे हम नीचे 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 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोकल स्टोरेज के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ को जो वो स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो टोकन है वो फॉल्स आ जाए। उसके बाद एक मैं यहाँ पे यूज़र
इन्फो करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, यूज़र इन्फो। तो इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल लूँगा, जैसे यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इसकी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे ब्लैंक। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑथ। ऑथ इसको हम रख देंगे फॉल्स। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब एक वेरिएबल लेंगे हम, कार्ट काउंट। इसके हम वैल्यू रखेंगे 0। फिर उसके बाद कार्ट अंडरस्कोर या फिर कार्ट प्रोडक्ट। एक एरे भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एक हम रख देंगे कार्ट टोटल। इसको हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे 0। ठीक है, ये हमने कुछ वेरिएबल्स रखे। टोकन बेसिकली हम यूज़ करेंगे। अब टोकन का आई थिंक टोकन हम रहने देते हैं। तो यूज़र इन्फो क्या है कि जो हम लोकल स्टोरेज व्यू जीएस के अंदर हम स्टोर करवाएंगे वो है। यूज़र आईडी बेसिकली हम जो टोकन बैकएंड से भेजेंगे उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। अगर यूज़र रजिस्टर है तो इसको हम ट्रू करवा देंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स। कार्ड काउंट नेम से ही पता लग रहा है, जो कार्ड का टोटल काउंट होगा वो कार्ड का प्रोडक्ट, कि जो जो से प्रोडक्ट है, और कार्ड टोटल जो उसकी अमाउंट होगी वो। अब हम चलते हैं नीचे माउंटेड में। अब माउंटेड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेथड्स है उसमें हम अपना एक मेथड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एसिंक गेट यूज़र। हम सबसे पहले यूज़र को ही गेट करेंगे कि यूज़र कौन सा है, रजिस्टर है, नॉन रजिस्टर्ड है, उसका टोकन क्या है, उसके इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है। तो हम यहाँ पे एक चेक लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो यूज़र है हम लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेव करवाएंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम का नेम जो है वो है यूज़र अंडरस्कोर इन्फो। अब ये क्या करेगा, अगर लोकल स्टोरेज में एग्जिस्ट करता है कोई वेरिएबल यूज़र अंडरस्कोर इन्फो नाम का तो वो ट्रू रिजल्ट कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। अगर तो वो ट्रू करेगा तो हम क्या करेंगे, वेयर यूज़र इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब हम उसको गेट भी करेंगे, किसको, जो यूज़र अंडरस्कोर इन्फो है उसको। अब उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक बारी इसको जेसन के थ्रू पास भी करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट यूज़र इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। इसको पास करवाएंगे जो ऊपर हमने यूज़र गेट किया है उसको। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर जो हमने यूज़र इन्फो, जो यूज़र इन्फो के अंदर ये जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है वो, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी है वो, ये किसके इक्वलेंट है, जो हमने ऊपर टेस्ट यूज़र निकाला है उसके अंदर जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी आई है वो इसके इक्वलेंट आ। अब हम क्या करेंगे, एक बारी अगर तो एग्जिस्ट करता है ठीक है, तो हर बारी हम क्या करेंगे, जब भी हमारी फाइल जो है वो लोड होगी, रिफ्रेश होगा, तब भी हम एक अलग से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम बैक एंड से पहले चेक करवाएंगे। तो हम एक मेथड को भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, उस मेथड का हम नाम रख लेते हैं, अ, इसी में मैं कॉल करवा दूंगा एसिंक गेट यूज़र डेटा। ठीक है, अब एसिंक बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये फंक्शन जो वो पहले कॉल हो, इसके बाद अगले जो है, बल्कि इस फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स है वो सबसे पहले इसको ही प्रोसेस करवाए, बल्कि एसिंक्रोनाइज फंक्शन यहाँ पे चले। तो मैं यहाँ से इसको कॉल करवाऊँगा। तो जैसे ही ये
हमें वेरिएबल जो है वो मिल जाए, इसके बाद हम इसको कॉल करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा जो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है उसका टोकन कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर होगा तो हम एक टोकन रिफ्रेश भी करेंगे। तो इसमें जो है यूज़र सेट इनटू लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या आएगा, यूज़र नॉट सेट टू लोकल स्टोरेज। इसमें यूज़र सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी फंक्शन को कॉल करवा देंगे। तो ये फंक्शन जो है गेट यूज़र, ये हमें कब कॉल करवाना है, जब भी ये फाइल लोड हो हमें तभी ही कॉल करवा देना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको माउंटेड के अंदर ही कॉल करवा देंगे। तो माउंटेड क्या करेगा, यहाँ पे माउंटेड सबसे पहले कॉल होती है जब हमारी यहाँ पे HTML का जो है वो पेज क्रिएट हो जाता है। बट सबसे पहले जो है वो माउंटेड सॉरी, जब HTML पेज क्रिएट हो जाता है तो तभी के तभी हमारा माउंटेड जो है वो प्रॉपर्टी वो कॉल होती है, और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको करेंगे सी। अब गेट यूज़र डाटा के अंदर क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अ, हम एक एपीआई को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एपीआई जब भी हम कॉल करेंगे तो जो टोकन है उसको हम भेजेंगे। तो कई बार जो है वो टोकन हमारा ब्लैंक भी आएगा। अगर तो ब्लैंक है तो यूज़र हमारा न्यू है तो उसको हम क्रिएट करेंगे। अगर ऑलरेडी सेट है तो हम बैकएंड पे चेक लगाएंगे कि जो टोकन है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो जो हम देखेंगे। तो इसका जो कोड है आपको हमेशा की तरह गेट कमिट कार्ट माइग्रेशन गेट पुश, हमेशा की तरह आपको इसका जो सोर्स कोड है वो गिटहब के मिल जाएगा। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक लेआउट जो है वो नहीं हुआ, एक बारी मैं दोबारा से सारी रन कर लेता हूँ। गेट कमिट गेट पुश। ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी अप टू डेट हो गई हैं गिटहब पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करवाएंगे, बैकएंड में हम एपीआई को सेटअप करेंगे, एंड उसके बाद जो डाटा हमारे पास आएगा उस कार्ड के अकॉर्डिंग हम उसको फ्रंट एंड पे शो करवाएंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या है, व्यू जेएस के अंदर हमें हर बारी डाटा को अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम जेक्वेरी के अंदर करते हैं, एचटीएमएल क्रिएट करके उसको हम पुश करवाते हैं। तो इस केस के अंदर हमें वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक एरे को क्रिएट करेंगे, एरे जैसे ही ब्लैंक होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एरे जो हमारा कार्ट है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो उसी केस के अंदर जैसे हमने कैटेगरी के अंदर किया था सेम एज इट इज़ हम उसके अंदर भी चलाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।